हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, इसका रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर थे ये यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। अ वेसल हैज 13 लीटर्स 200 ml ऑफ फ्रूट जूस। तो एक वेसल है, ठीक है, जिसके अंदर कोई बर्तन है जिसके अंदर 13 लीटर और 200 मिलीलीटर का फ्रूट जूस है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ कैपेसिटी 60 ml कैन इट बी फिल्ड। तो ऐसे कितने ग्लास लगेंगे जिनकी कैपेसिटी है 60 मिलीलीटर जूस भरने की। तो ऐसे कितने ग्लासों में ये सारा का सारा जूस भरा जा सकता है, ये आपको बताना है। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये लीटर्स और मिलीलीटर्स में है इस बर्तन की वेसल की कैपेसिटी, जबकि जिस ग्लास में इस जूस को भरे जाना है उसकी कैपेसिटी है मिलीलीटर में। तो बेसिकली सारी चीजों को, ठीक है, बेसिकली सबको अगर हम सारी यूनिट्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो बात बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अब मुझे पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और यहाँ पे क्या है 13 लीटर। 13 लीटर कितना हो जाएगा, 13 इंटू 1000 ml, दैट इज 13,000 ml। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास कितना जूस है, 13 लीटर 200 ml। कितना हो जाएगा ये, 13,000 प्लस 200, ठीक है, इतने ml जूस हो जाएगा, यानी 13,200 ml टोटल जूस है, इतने मिलीलीटर है। अब एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, ये दिया है आपको 60 ml। तो नंबर ऑफ ग्लास ये हो जाएगा जितना जूस है 13,200। अगर इसको हम, ये ml में है ना, लिख लीजिए, डिवाइड कर दें 60 ml से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ ग्लास। चलिए देखते हैं कितना आता है। इसको डिवाइड करके 13,200 को 60 से, ठीक है, 62 जा 120, कितना आ गया, 12 आ गया। 62 जा 120, जीरो आ गया था तो जीरो का जीरो, ठीक है। तो ये 220 कितने आ गया, नंबर ऑफ ग्लासेस 220 ग्लासेस, यानी ये पूरा का पूरा जूस 220 ग्लास में भरा जा सकता है। समझ में आ रहा है, तो इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए
चलिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसका आंसर क्या होगा ये आपको लिखना है इनका, ठीक है। और उसके बाद ये जब चारों टर्म आ जाएंगी तो इनका सम आपको बताना है। जैसे सबसे पहला पार्ट क्या है, सक्सेसर ऑफ 32, तो 32 का सक्सेसर, सक्सेसर मतलब क्या होता है, परवृत्ति। परवृत्ति आपको पता है कितना हो जाएगा, 32 का परवृत्ति 32 प्लस 1 यानी 33, 33 हो जाएगा। पार्ट बी देखिए, प्रेडेसेसर ऑफ 49 यानी प्रेडेसेसर मतलब पूर्ववर्ती, तो 49 का अगर पूर्ववर्ती निकालना है तो उससे एक कम यानी 48 यहाँ पे आना चाहिए। प्रेडेसेसर ऑफ द प्रेडेसेसर ऑफ 56। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है कि सबसे पहले ये दो प्रेडेसेसर की बात की गई है, ठीक है, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो प्रेडेसेसर ऑफ द प्रेडेसेसर ऑफ 56, इसका मतलब क्या है कि 56 का जो पूर्ववर्ती आएगा, 56 का पूर्ववर्ती क्या आएगा 55, उसका भी पूर्ववर्ती यानी 54, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब सिमिलरली पार्ट डी जो है, सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर, यानी जो 67 है उसका परवृत्ति जो आएगा कितना 68, उसका भी परवृत्ति यानी 69, ये इसका आंसर होगा। अब अगर मैं सम की बात करूं तो सम क्या हो जाएगा, इन सब का सम 33 का प्लस 48 प्लस 54 प्लस 69, ये जो सम आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अगर नहीं करना है डायरेक्टली तो आप लिख के ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली आप कर सकते हैं, बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों। यूनिट देखिए डायरेक्टली मैं आपको सिखाता हूँ आज कैसे करना है। क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सबकी डिजिट सेम है ना, ये दो डिजिट्स के नंबर हैं सारे के सारे, तो अब इनकी वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस वाली डिजिट हमें कंसीडर करनी है और सबको ऐड करते जाना है। 3 में 8 जोड़ दिए 11, 11 में 4 जोड़ दिए 15, 15 में 9 जोड़ दिए कितने हो गए 24, तो 24 की जगह हमने लिख दिया 4 और 2 हो गई कैरी, ठीक है, यहाँ अलग कहीं भी लिख लो अलग से, 2 इसकी कैरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, वंस प्लेस के बाद टेंस प्लेस आता है, तो सारे टेंस प्लेस वाले डिजिट जोड़ दीजिए, 3 प्लस 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 6 18 और 2 ये हो गए 18 प्लस 2 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 204, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। डायरेक्टली बच्चों आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको डायरेक्टली ऐड करना ही प्रिफर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि समय बचता है इससे, देखिए काफी समय बचता है, हमें अलग से ये लिखने नहीं पड़ेंगे, और ये लिखने के बाद भी प्रोसेस तो सेम ही कर रहे हैं हम, है ना, प्रोसेस सेम कैसे, ये है आपका वंस प्लेस वाले डिजिट, ये टेंस, सबसे पहले हम वंस प्लेस वाले डिजिट को जोड़ेंगे, 3 प्लस 8 11 प्लस 4 15 प्लस 9 24, 24 का 4, 2 फिर से कैरी, और 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 और 6 18 और 2 20, काम तो वही किया है, यहाँ डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे हमने डबल मेहनत की है। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो है उसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझना, अ लोडिंग टेम्पो, एक लोडिंग टेम्पो है जो 482 बॉक्स कैरी कर सकता है। अ लोडिंग टेम्पो कैन कैरी 482 boxes of biscuits weighing 50 kg each, whereas a van can carry 580 boxes each of the same weight
फाइंड द टोटल वेट दैट कैन बी कैरिड बाय बोथ द व्हीकल्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक टेम्पो है और एक वैन है, दो व्हीकल है हमारे पास, एक वैन है एक टेम्पो। जो टेम्पो है उसमें 482 बॉक्स आ जाते हैं बिस्किट के, और हर एक बिस्किट के बॉक्स का वजन है 15 केजी। ऐसे ऐसे 15 केजी के 482 बॉक्स तो टेम्पो में आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे 15 केजी के 518 बॉक्स आ जाते हैं इस वैन में। तो आप बताइए कि दोनों मिला के, वैन और टेम्पू दोनों मिला के कितना वजन कैरी कर सकते हैं। फाइंड द टोटल वेट, कितना वजन केजी में बताना है आपको कि कितना वजन दोनों व्हीकल कैरी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए, टोटल बॉक्सेस कितने होंगे, टोटल बॉक्सेस कैरिड बाय द बोथ व्हीकल्स, दोनों व्हीकल मिला के टोटल कितने बॉक्स कैरी कर सकते हैं। सोचिए, 500, 482 तो एक है और 518 दूसरा व्हीकल करता है। अब डायरेक्टली ऐड करना मैंने सिखाया था ना। सबसे पहले देखिए, चेक करिए, दोनों नंबर्स की 3-3 डिजिट है, वंस वाले डिजिट को ऐड करिए। 2 + 8 कितना हो गया, 10, एक कैरी। फिर 10th डिजिट को 8 + 1 9 और एक 10, फिर से एक कैरी। फिर 4 + 5 9 और एक 10, टोटल 1000 बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं। ठीक है, 1000 बॉक्स दोनों व्हीकल कैरी कर सकते हैं। अब वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 15 केजी। आपको कितना निकालना है, वेट ऑफ 1000 बॉक्स 15 into 1000 केजी, दैट इज 15,000 केजी। तो जो दोनों, बोथ व्हीकल कैन कैरी 15,000 केजी, बोथ vehicles can carry 15,000 kg of weight। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए ये क्वेश्चन है, इन द मैरिज ऑफ हर डॉटर लीला स्पेंड रुपीज, कितने कितने हैं ये, 2,16,766 ऑन फूड एंड डेकोरेशन। देखिए, दो चीजों पे, फूड एंड डेकोरेशन पे 2,16,766 रुपए लीला ने अपनी बेटी की शादी में खर्च किए हैं। ठीक है, उसके बाद रुपीज
22,322 ऑन ज्वेलरी, 1,22,322 ज्वेलरी पे खर्च किए हैं और 88,234 रुपए उसके फर्नीचर पे खर्च किए हैं एंड 26,780 ऑन किचन आइटम, उसके किचन आइटम्स पे खर्च किए हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हर ऑन द अबव आइटम्स। ठीक है, तो टोटल आइटम पे कितना खर्च किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग एक्सपेंडिचर दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग खर्चे दिए गए हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में टोटल जो पूछा है, ठीक है, टोटल का मतलब एडिशन होगा, है ना, हमें एडिशन करना होगा इन द लास्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप सारी गिवन चीजें लिखेंगे। मनी स्पेंट ऑन फूड एंड डेकोरेशन इतना हो गया 2,16,766। मनी स्पेंट ऑन ज्वेलरी, ज्वेलरी पे पैसे जो खर्च किए गए वो हो गए 1,22,322। मनी स्पेंड ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना रुपए खर्च किया, 88,234। मनी स्पेंड ऑन किचन आइटम्स 26,780। अब इन सब को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए ये थोड़े से बड़े फिगर्स हो गए, तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो फिलहाल के लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन लग सकता है अगर डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो। इसका रीजन क्या है, एक तो रीजन ये है कि सब की जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम नहीं है सारे नंबर्स की। जैसे अगर हम इनकी नंबर ऑफ डिजिट्स देखें तो इनकी 6 हैं, जबकि इनकी देखें तो ये 5 है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बन सकता है। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको फॉलो वही रूल करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको तरीका वही अप्लाई करना है, पहले वंस प्लेस की डिजिट्स को ऐड करेंगे, जो कैरी बचेगा उसको लिख लेंगे अलग से, फिर टेंस प्लेस वाले डिजिट लेंगे सबकी, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, इस तरह से। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो सेम ओल्ड मेथड आपके पास है। 2,16,000 कितना है, 766। फिर उससे अगला एक्सपेंडिचर है 1,22,322। फिर है 88,234, 88,234। फिर है 26,780। ये सारे अमाउंट ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 2 12, एक बच गया, 6 और 2 8, 8 16 और 3 16 और 3 19 और 1 20, 2 बच गया, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21। फिर से 2 बच गया। तो अब 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 प्लस 6 24। फिर से 2 बच गया आपके पास, कितना आ जाएगा ये, 8 और 2 10, 11 12 13 14 15, 15 है, एक बच गया। तो 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 4,54,102, इतने रुपए उसने खर्च किए हैं। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है, यही आपको बताया गया, टोटल अमाउंट स्पेंट इज इतना। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।